बताती है इसहाक और रिबका के रिलेशन को। इसहाक जो है वो बुजुर्ग इब्राहिम के बेटे हैं और किताबे मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने इसहाक को बरकत दी और मुकद्दस रिबका जो है उसके साथ अज़दवाज के बंधन के अंदर वो बंधे गए। और जब इसहाक बरकत उन्हें मिल गई, अज़दवाज के रिश्ते के अंदर आ गए, उनसे बेटा पैदा, 2 बेटे पैदा हुए। एक का नाम यीशु है और दूसरे का नाम याकूब है। दोनों बढ़ते चले गए, जवान होते चले गए और आहिस्ता आहिस्ता इसहाक जो है उनकी आंखें धुंधलाना शुरू हो गई और वो ज़ईफ और बुजुर्गी की जानिब जा रहे हैं। एक दिन मुकद्दस इसहाक ने अपने पेलोठे बेटे मुकद्दस यीशु को बुलाया और यीशु को बुलाकर अपने खैमे के अंदर सरगोशी करते हैं और उसके साथ बात करते हैं। और बात क्या करते हैं? कहते हैं, ऐ मेरे बेटे यीशु, मैं तुझे बरकत देना चाहता हूं, मैं तुझे दुआ देना चाहता हूं, लेकिन तू क्या कर, तू जा मेरे लिए अच्छा सा शिकार मार के ला और शिकार का गोश्त मेरे लिए लेकर आ, क्योंकि यीशु शिकारी है। तो तू मेरे लिए जाके शिकार का गोश्त ला और मैं गोश्त खाऊंगा, खाना खाऊंगा और तुझे दिल से दुआ दूंगा, तेरे लिए बरकत चाहूंगा। और बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब द बुक ऑफ जेनेसिस 27 चैप्टर, पूरा चैप्टर है ये। इस चैप्टर के अंदर लिखा है कि जब ये बाप और बेटा गुफ्तगू कर रहा है, बाप कह रहा है मैं तुझे बरकत देने जा रहा हूं और बेटा सुन रहा है, तो हुआ ये कि बाहर खैमे के दरवाजे के मां खड़ी थी। मां के कानों के अंदर जब ये आवाज पड़ी कि मेरा शौहर मेरे पेलोठे बेटे को बरकत देने जा रहा है, जबकि रिबका जो है वो ज्यादा प्यार करती है याकूब से। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, घर के अंदर मां ने मोहब्बत के अंदर डिवीजन की हुई है कि इससे ज्यादा प्यार और इससे कम। और आज पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर भी ऐसा ही है, दुनिया के मुआशरों के अंदर ऐसा है कि माएँ जो है कि कोई एक लाडला होता है या लाडली होती है, फेवरेट को बेटी भी होती है, बेटा भी होता है, और बाकी औलाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जेलस फील करते हो, कहते हैं यही तेरा फेवरेट है, इसी के साथ तू रहती है, इसी के साथ बात करती है। तो यहाँ पर याकूब जो है हमें नजर आ रहे हैं कि रिबका के फेवरेट है और वो उसकी जानिब जो है झुकाव ज्यादा है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है ये झुकाव है क्यों ज्यादा मोहब्बत मुकद्दस याकूब से की जा रही है। और जब ये बात सुनी रिबका ने, तो रिबका गई और जाकर जल्दी जल्दी बुजुर्ग याकूब से कहती है, याकूब इधर आ, मैंने आज बात सुनी है, तेरा बाप जो है वो तुझे बरकत नहीं दे रहा बल्कि तेरे पिलोठे भाई को बरकत दे रहा है, लिहाजा तू क्या कर, तू शिकार मार के ला और शिकार मार के लाके मेरे शोहर को अपने बाप को खिला ताकि वो तुझे दुआ दे। मुकद्दस याकूब कहते हैं, मां ये काम ठीक नहीं है, ये धोखेबाजी है, चीटिंग है, ये धोखेबाजी है, मैं क्यों ऐसे करूं। और फिर देख, अगर मैं कर भी लूं तो बाप ने तो पहचान लेना है, भाई मैं उसका बेटा हूं तो पहचान लेगा मुझे कि मैं तो याकूब हूं, यीशु नहीं। तो मां ने कहा सबर कर, चालाकी मेरे को ही बड़ी बड़ी है। रिबका ने एक नया प्लान बनाया, देखिए, और बनाया क्या कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है उसने जानवर की खाल ली और उसके बाजुओं के ऊपर बाल लगाए, खाल वाले, क्योंकि यीशु के जिस्म पर लंबे बाल थे, बड़े बाल थे और याकूब के जिस्म पर नहीं थे। तो उसने एक साइन तो ये जाहिर किया और यीशु की पोशाक, यीशु की सारा जो लिबास और पहनावा जो है वैसे किया और कहा कि ये ले शिकार और जा अपने बाप के सामने। तो जैसे बुजुर्ग याकूब जो है वो इसहाक के सामने जाते हैं, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है इसहाक कहता है इतनी जल्दी शिकार मार के लेकर आ गया। उसने कहा हाँ बाप मुझे जल्दी मिल गया तो मैं जल्दी ले आया। तो मुकद्दस इसहाक जो है वो अपने बेटे से सवाल करते हैं कि बेटा तू है कौन। उसने कहा मैं तेरा बेटा यीशु हूं। उसने कहा फिर आगे आ, नजदीक आ मेरे। वो नजदीक बुलाया और उसने टटोलना शुरू किया, वाकई तू वो है, क्योंकि धुंधला गई थी आंखें, बुजुर्ग हो गए थे, ज़ईफ हो गए थे। और आखिरकार जब उसने टटोला और उसने कहा हाँ तेरे भी जिस्म पर बाल है तो तू मेरा ही बेटा है, तू ईसाई ही है। तो उसने ईसाई से खाना लिया, खाना खाया, खाना खाने के बाद उसको दुआ दी और दुआ देने के बाद चला गया।
जैसे वो चला गया तो थोड़ी देर के बाद यीशु भी आ जाते हैं, और जैसे यीशु आते हैं तो यीशु खाना ला के आगे रखते हैं और कहते हैं, इसहाक को कहते हैं, बाप मेरा, मैं खाना लेकर आया, शिकार मार के लाया, ले खा और मुझे दुआ दे। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, इसहाक ने कहा, ओ मेरे बेटे, तू तो दुआ लेकर चला गया। उसने कहा, मैं तो आया ही अभी हूं। उसने कहा, जो पहले आया था वो कौन है? उसने कहा, मुझे क्या पता वो कौन है। तो पता चला कि याकूब धोखेबाजी से बरकत लेके चला गया है। यीशु चिल्ला चिल्ला कर रोया। और ये सारा काम किया किसने? मां ने। ये सारा प्लान किसने बनाया? मां ने। ये सारी धोखेबाजी किसने करवाई? मां ने। और इस धोखेबाजी और इस चालाकी और इस मकारी के सबब से यीशु और याकूब के अंदर दुश्मनी पड़ गई, और ऐसी भयानक दुश्मनी पड़ी कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, यीशु इतने गुस्से के अंदर आया, उसने कहा, मैं अपने भाई को कत्ल कर दूंगा। इसका मतलब है कि कई मर्तबा जब हम मां जो है एक बच्चे को ज्यादा प्यार करती है और दूसरे को कम प्यार करती है, तो घरों के अंदर कत्ल तक बात चली जाती है। और इस मां ने दोनों बच्चों की राहें जुदा कर दी, और ऐसी जुदा कर दी कि याकूब को यीशु मारने लगा, जिसकी वजह से कहा, अच्छा मारना इसको नहीं है। उसे पता चल गया ना, मां को पता चल गया कि बेटा मेरा जो है यीशु, वो दूसरे मेरे बेटे याकूब को मारने लगा। तो उसने याकूब को बुलाया और इसहाक को इत्मीनान में लिया और कहा कि इसको मेरे भाई के घर भेज दे। और वो 14 साल तक वहां पर रहा। किस लिए? 14 साल के अंदर उसने 2 शादियां वहां पर की, 2 मर्तबा उसके साथ धोखा भी हुआ, आप जानते हैं। और जब वो वापिस आया तो क्या वो नस्लें मिल गई? आज तक वो नस्लें नहीं मिल सकी, कि सिर्फ मां ने ऐसी धोखाबाजी की। और ये धोखा किस लिए? मोहब्बत के अंदर धोखा है, मोहब्बत की वजह से धोखा, मोहब्बत की वजह से चालाकी, मोहब्बत की वजह से चीटिंग, मोहब्बत की वजह से। और मोहब्बत दोनों तो उसी के बेटे हैं ना, लेकिन एक से ज्यादा प्यार और दूसरे से कम, जिससे नस्लों के अंदर जुदाइयां आई। और ऐसी जुदाइयां आज के दिन तक यीशु और याकूब की नस्ल मिल नहीं पाई। Women Week celebration. Happy Mother's Day from the Church of Pentecost, Lahore, Pakistan.